नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने क्राइम डायरीज 9 यूट्यूब चैनल पर आज फिर नई कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। ये घटना जो है सच्ची घटना है। एक उत्तर प्रदेश जनपद उत्तर प्रदेश में जो है एक ज़िला पड़ता है, उस ज़िले का नाम होता है औरैया। औरैया ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, उस थाने का नाम है बिधूना। बिधूना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है कछपुरा। कछपुरा गांव में एक किसान रहा करता है, उसकी पत्नी और एक बेटा और 4 बेटियां हुआ करती हैं। उस किसान का जीवन बड़े आराम के साथ चल रहा है। इतना वो पैदा कर लेता है जो उसका जीवन यापन बड़े आराम के साथ चल रहा होता है। बड़े बेटा उसने किसान ने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी है। जो उसका बेटा होता है वो अपने कमाने खाने के लिए नोएडा चला जाता है, उसकी वहाँ काम करने लगता है, उसकी वहाँ जॉब लग जाता है। रक्षाबंधन से 10 दिन पूर्व इसकी माँ, इसकी यानी इस किसान की पत्नी, वो जो है अपनी 2 बेटियां लेकर के जो है अपने बेटे के साथ नोएडा चली जाती है। घर पर जो है एक 14 वर्षीय कक्षा 8 की छात्रा और वो किसान रह जाता है। अब ये 10 अगस्त की बात है। जो है 10 अगस्त को घर ये त्योहार था सावन का। वो लड़की जो है, अब लड़की थी, वो लड़की मोहल्ले में भी राखी बांधती है और इसका जो एक चचेरा भाई होता है उसको भी राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद वो चचेरा भाई कहता है कि आज तुम खाना हमारे यहाँ पर ही खा लो। तो वो अपनी चचेरी बहन को, चचेरे जो दाऊ की बिटिया हो गई अब, उसको भी खाना खाती है। खाना खाने के बाद शाम हो जाती है और शाम को आकर के वो है अपने पिताजी को खाना खिलाने के बाद अपने घर में आकर के लेट जाती है, कुंडी अंदर से बंद कर लेती है। सवेरा होता है तो आज वो लड़की जाग नहीं रही होती तो पिता देखते हैं कि समय काफ़ी हो गया है, लड़की आज हमारी जागी नहीं है। तो वो वहाँ से, अब झोपड़ी में सो रहे थे, वहाँ से वो आते हैं। आने के बाद वो किवाड़ की कुंडी खटखटाते हैं, आवाज़ लगाते हैं। उधर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है तो उसकी दिलों की धड़कन थोड़ी बढ़ जाती है। अब वो जोर से आवाज़ लगाते हैं, मोहल्ले के लोग आ जाते हैं। जो त्योहार का दिन था और वो जो लोग थे वो आ जाते हैं। आने के बाद उसमें एक लड़की भी आ जाती है छोटी सी। तो वो कहते हैं कि तुम बेटा ऐसा करो, बिटिया किवाड़ नहीं खोल रही है, जाग नहीं रही है, इतनी जोर की सो गई है, अंदर जाइए और जाने के बाद तुम कुंडी को खोल देना। किवाड़ तोड़े नहीं जाते हैं। वो लड़की अंदर जाती है छोटी वाली, और जाने के बाद वो देखती है कि वो बेड पे पड़ी है, तो वो जा करके कुंडी खोल देती है। जब कुंडी खोलती है तो पिताजी और अन्य लोग जो मोहल्ले के थे वो अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जो देखते हैं, बरामदे में लड़की चारपाई पर पड़ी हुई है और उसकी जो चादर है उस पर बेल्ट के छींटे पड़े हुए होते हैं, बेल्ट लगा होता है। जब वो उसकी नब्ज वगैरह देखते हैं कि लड़की शायद मर गई है। इसने हत्या के लिए आत्महत्या कर ली या किसी ने इसकी हत्या कर दी, ये असमंजस होता है। कुछ लोग उसमें जो है पुलिस को फोन करते हैं और जब ये बात जिले पर जाती है कि कछपुरा काम में एक 14 वर्षीय बेटी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है, तो SP साहब जो हो वहाँ के होते हैं और उन SP साहब का नाम जो होता है अभिजीत R शंकर होता है। अभिजीत R शंकर और अपने जो है पुलिस दल के साथ वहाँ पर आते हैं। फॉरेंसिक टीम आती है, तमाम तरह के जो भी इनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो संसाधन होते हैं, हत्या में पता लगाया जाता है, उनको लेकर के भी जो है आते हैं। आने के बाद उस घर की जो है देखते हैं लड़की को, और देखने के बाद देखते हैं लड़की मर गई है। और मरने के बाद उसका जो है उसको सील किया जाता है। सील करने के बाद जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब डेड बॉडी पोस्टमार्टम को जाती है, पोस्टमार्टम में एक जो खुलासा होता है, उस खुलासे के बाद सबके
हाथ पैर फूल जाते हैं और दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। एक नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद हत्या की गई है। अब पुलिस जो है तफ्तीश करती है। तफ्तीश करने के बाद सबसे पहले उसके पिताजी को पूछा जाता है कि आपको किसी लोगों पे, मतलब किन्हीं लोगों पे संदेह हो तो मुझे बताइए। उनके पिता नाम बताते हैं साहब कि हो न हो मेरी बेटी की हत्या इन्हीं लोगों ने की होगी, जिसमें पहला नाम संजू, दूसरा नाम सर्वेश, तीसरा नाम नीलेश और सत्येंद्र के बाद सुरजीत होता है। सुरजीत जो होता है इसका चचेरा भाई होता है। 5 लोगों के नाम वो बता देता है। 5 लोगों को उठाया जाता है और जब कड़ी पूछताछ की जाती है तो सुरजीत अपना गुनाह कबूल कर लेता है। तो जो उसने कहानी बताई वो उस पुलिस को बताया। उसने बताया कि ये लड़की मेरे यहाँ खाना खाने आई थी, यानी मुझे राखी बांधी थी, मैंने इसे कुछ पैसे भी दिए थे और इसे खाना भी खिलाया था। मेरी पत्नी 2 बच्चों के साथ अपने मायके चली गई है। घर पर मैं भी अकेला था, ये भी अकेली थी। मैंने दिन में दारू पी, शाम को भी दारू पी। दारू पीने के बाद मैं कामांध हो गया और मैं भूल गया हूँ कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। मैंने जो है दीवार के सहारे वो लगाया। उसने ये कहा कि मैं शौच को गया था, वहां पर ये मेरे विचार में आया। ये भी उसने बताया। शौच के बाद मेरे दिमाग में विचार आया तो मैंने घर पे आकर के ड्रम रखा और ड्रम रखने के बाद मैं दीवार फांद गया। दीवार फांदने के बाद जाकर के मैंने लड़की को बरामदे में पड़ा देखा। पड़ने के बाद मैंने उसके लड़की के शरीर को छुआ, हाथ फेरा तो वो लड़की जाग जाती है। जागने के बाद वो चिल्लाने की कोशिश करती है। मैंने उसका मुंह दबा लिया था और उसके साथ मुंह दबाने के बाद मैंने उसके साथ गलत काम किया है। गलत काम करने के बाद जब ये तूफान सदा, कामांध का तूफान सदा, तो इसको फिर होश आया। होश के बाद एक से होश खराब हो जाते हैं कि मैंने ये कर क्या डाला है। अब सवेरा होगा, फिर मैं कैसे रहेंगे, गांव में क्या बदनामी होगी, फिर इसके दिमाग पे तमाम तरह की चीजें आती हैं। उन चीजों को आने के बाद जो है वो लड़का उसका गला दबा देता है। गला दबाने के बाद चूंकि ये क्राइम पेट्रोल देखने का बहुत बड़ा शौकीन था, तो वो जो है उसमें जो भी सबूत हो सकते थे मिटाने के, कुछ लोगों का कहना है कि उसने उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया था। लेकिन जब पुलिस आई तो लड़की जो है उसे चारपाई पे पड़ी मिली, इसलिए फांसी की बात हम आप लोगों को नहीं बता रहे हैं। इशारा समझ सकते हो, उसने किया भी होगा। पुलिस अब ये पूरी कहानी उसने बता दी तो पुलिस ने जो है इसको जो कबूल कर लिया तो पास्को एक्ट की तमाम धाराएं जो होती हैं और उसने धमकाया था, तो इस तरह से कई मुकदमे जो उसके ऊपर लगाए जाते हैं। इसको लड़के को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज दूसरी कहानी, ये भाई बहन का रिश्ता लोगों ने खत्म कर दिया। दूसरी कहानी शेफई में है। शेफई में एक बेटा ने अपनी माँ के साथ बलात्कार किया। आज उसके पति की 15 साल पूर्व मौत हो जाती है। उसके 3 बेटे होते हैं। 5 साल पूर्व एक बेटे की मौत हो जाती है। 2 भाई रह जाते हैं। 2 भाई दारूबाज निकल जाते हैं। दारू पीने के बाद जितना वो कुछ भी कर सकते थे घर में करते हैं। माँ हर बात इसके गुनाह को माफ कर देती है। सोचती है आज नहीं तो कल ये सुधर जाएंगे, मेरी बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। 3 अगस्त 2025 को उसमें से एक छोटा भाई ने जो है अपनी माँ के साथ मारपीट की। मारपीट ही नहीं की, उसने जो है 3 अगस्त 2025 को अपनी माँ का बलात्कार भी किया है। उसके हालांकि ये बात बड़ा भाई भी जान गया था, लेकिन वो दारू पीने में मस्त रहता है। अपने छोटे भाई से वो कुछ भी नहीं कहता है। अब कहानी थोड़ा सा समय और कटा। अब उसने जो है 11 तारीख यानी 11 अगस्त 25 को पुनः उस घटना को दोहराया। अपनी माँ को जमीन पर पटक लिया। वो माँ किसी तरह से इस लड़के से बच जाती है। शराब के नशा किया होता है, बच जाती है। बचने के बाद अपनी देवरानी से आती है। देवरानी को पूरी घटना बताती है। देवरानी उसे तत्काल प्रभाव से अपनी उसको लेकर के थाना आती, थाना सेफई में आने के बाद तमाम धाराओं में जो है
मुकदमा लिखा जाता है। SHO भाटी साहब होते हैं और भाटी साहब ने और राजकुमार होते हैं, इन्होंने जो है दबिश दी और ये जाकर के तिराहे पर ये लड़का पकड़ लिया जाता है। और पकड़ने के बाद तमाम धाराओं में, बलात्कार की धाराओं में, मारपीट की धाराओं में, जान से मार की धमकी देने की तमाम धाराओं में जो उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, उसको भी जेल भेज दिया जाता है। इससे पूर्व सती मोहल्ला इटावा में भी एक भाई ने अपनी बहन के साथ छेड़खानी की, बलात्कार करने की कोशिश की। सती मोहल्ला इटावा का रहने वाला मामला है। दीपक राजपूत लड़के का नाम होता है। वो कंप्यूटर का सीखता है, तो उसने जब ये घटना की, लड़की ने जो इमाम दस्ते से जो उसके सिर पर प्रहार किया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन चाहे उस प्रक्रिया उसने बचाव में की, कुछ भी किया हो, एक भाई की हत्या के जुर्म में उस लड़की को भी गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद वो भी जेल में दिया जाता है। अभी इससे पूर्व तमाम कहानी है। एक लड़का जो है अपनी चाची के प्यार में फंस जाता है और वो उससे शादी करना चाहता है। घर वाले ये रिश्ते को मंजूर नहीं करते और मंजूर नहीं जब होता है, वो जान जाता है ये रिश्ता नहीं चलने वाला है, चाची नहीं मिलेगी, तो वो एक लेटर लिखता है कि इस जन्म ना सही, हम अगले जन्म में मिलेंगे और टाटा और बाबा। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किन्हीं लोगों को परेशान करना नहीं है, बदनाम करना नहीं है, लेकिन हम लोग जागरूकता फैलाते हैं। जागरूकता में ये है कि कहीं पर भी आखिर लोग, हमारा समाज जा कहाँ रहा है, इसको कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा। अभी तक ये चलता था, पति पत्नी मार रही है, पत्नी पति को मार रही है, ये तमाम घटनाएं घटी हैं। तो ये घटनाएं दोस्तों, आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।